दोस्तों, उनको पूछो जिनके आंखें नहीं होते हैं या जिनको दिखाई नहीं देता है, वो कैसा महसूस करते होंगे। आप सोच भी नहीं सकते। और आपको ईश्वर ने आंखें दी है, जिसको आप खराब कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों की चश्मा लग रही है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर नज़ारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। अगर हमारी आंखों की रोशनी हमसे छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी आंखों की रोशनी कम होने लगी है, जिसको बचपन में ही चश्मा लग गया है, वो इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवार, दोस्तों जनों में भी इसको साझा करें। उससे पहले अगर आप कहानी में खो जाए, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। गुरु नैतिक मूल्य, मान्यता, सामाजिक आचरण के साथ साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित उपदेश भी दिया करते थे। गुरु आज सभी से कह रहे थे कि बच्चों, आज मैं आपको ऐसे चूर्ण के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्ते में वापस लौट जाएगी और जिनको चश्मा लग गया है, उनका चश्मा भी हट जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, कृपया करके आप सभी ध्यान से अंत तक इस बात को सुने। उसी सभा में शामिल एक नौजवान युवक जो अपनी आंखों से लेकर बहुत परेशान था, वह उस गुरु को प्रणाम करता है और पूछता है कि हे गुरु, आप तो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मुनिवर, आप मेरा कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें, इसका कोई उपाय बताएं। मैं आँखों को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी आँखों की रोशनी दिन ब दिन कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। कई बार मेरी तो आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आँखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आँखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आँखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आँखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है, जिसे तक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने भी आँखों के इलाज के बारे में बहुत कुछ बताए हैं, कई नियम बताए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे कि आप अगर 15 दिन ही उपयोग कर लेते हैं तो आपकी आँखों की ज्योति जो है वो वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आँखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखोगे कि आपकी आँखों की रोशनी वापस लौट आई है और आपके जो पहले चश्मा लग रहे थे वो भी हट जाएंगी और पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आँखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आँखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताऊंगा, उस चूर्ण के विधि के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आँखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आँखों पर लगाना। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपने अंगुली में लो और उसे अपनी आँखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। ये एक बहुत ही रामबाण इलाज है आँखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम सुबह की लार को आँखों में लगाते हैं तो वो सभी पोषक तत्व हमारी आँखों को मिलने लगते हैं, जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
आँखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है मुंह में पानी भरकर आँखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आँखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि उससे पहले मुंह में पानी भर लो। फिर अपनी आँखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आँखों में दर्द होने लगे, वो लाल हो जाए। हमें इतनी तेजी से छींटे मारने हैं कि ताकि पानी आपकी आँखों के अंदर चला जाए। जब आप आँखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर निकल जाती है और आँखें साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण ये है कि जब हम आँखों में छींटे मारते हैं तो आँखों का कचरा जो है वो मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आँखों के रास्ते से ही पानी के साथ बाहर निकल जाए, क्योंकि आँखों की कई बीमारियाँ सिर्फ आँखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब ये सब कचरा साफ होगा तो हमारी आँखें भी स्वस्थ होगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्य उदय को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं। सिर्फ सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो हो गया, तुम सूर्योदय के उगने या फिर अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब ज़रूरत महसूस हो तो पल के झटका भी सकते हो। शुरू में 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की अच्छी किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती है और हमारी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। तक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का देवता माना गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने से पहले करने से ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो। 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो, जितना हो सके उतना ही नीचे करो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए। सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर की कोने की ओर, 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे ज़रूरी व्यायाम, अपने हाथों के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर ही होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज़ पर लगाओ। फिर वापस से अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर इसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें 5 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आँखों को ढक लेना है और आँखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आँखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियाँ होती है जो हमारी आँखों को चलाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, कठोर हो जाती है। इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आँखों की मांसपेशियाँ मजबूत होती है और वो अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर हमारी आंत साफ है और उनमें कोई पुराना भोजन नहीं जमा है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है।
हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास का नियम पालन करना होगा। नहीं तो आप हफ्ते में या फिर महीने में 24 घंटे का उपवास करिए। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धोए। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान श्री बाघ भट्ट जी ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया गया है। त्रिफला जैसा ही इसका नाम है वैसे ये 3 फल से मिलकर बनता है। पहला है आंवला, दूसरा है वहेड़ा और तीसरा है हड़ड़। त्रिफला को बनाते समय 3 चीज़ों की मात्रा को ध्यान रखना चाहिए। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, वहेड़ा और हड़ड़ का अनुपात 1:2 और 3 के अनुसार होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, वहेड़ा 2 गुना और हड़ड़ 1 गुना होना चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात में भिगोकर रख देना है और सुबह उसे छानकर अपनी आँखों को उससे धोए। ऐसा करने से आँखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आँखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आपकी आँखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करने में बहुत ही भूमिका रखता है। तो शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लें, और यदि आप त्रिफला रात को लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ लें। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वो हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है ये पोषक तत्वों को अच्छे से पाचन करने में मदद करता है और ये हमारे दिन भर के खाए जाने वाले भोजन को पचाने में भी बहुत सहायक होता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें पेट या कब्ज से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं है, वो त्रिफला को दिन में, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की शिकायत रहती है, वो इसका सेवन रात को करे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा ये नियम बहुत ही लाभकारी है। ठंडी सब्जी जैसे कि खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आँखों के ऊपर रखो। जब खीरे का या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आँखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आँखों के आसपास का क्षेत्र जो है वो ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आँख और सर के बीच का तापमान है उसमें अंतर आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रक्त आँखों की ओर प्रवेश करता है। फिर जिस जगह रक्त का प्रभाव ज़्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक करना है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज़्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्ष आसन, भस्त्रिका आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज़्यादा मात्रा आँखों की तरफ जाती है और आँखें स्वस्थ बनी रहती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा तुमने नियमों के बारे में तो अब जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूँ जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आँखों की ज्योति खराब नहीं होगी। और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ ही हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों का प्रयोग करना है, जिनमें से पहली चीज़ है सौंफ, दूसरी चीज़ है बादाम, तीसरी चीज़ है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज़ है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर थोड़ा सौंफ को सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही ये खाने को पचाने का काम भी करता है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है।
सौंफ में पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें से खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आपको उसे नीचे उतार लेना है। फिर आपको बादाम को भी हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त बनाए रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा पेट भरा रहता है और ये हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छे तरीके से पीस लेना है। इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री से धागा निकाल लेना है और उसे कूटकर उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणुरोधक होता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है जिससे आँखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लीजिए। फिर इन चारों को आप एक साथ मिक्स कर लीजिए। फिर आपको इस चूर्ण को एक गुनगुने पानी में या फिर 1 गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से सुबह फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग भी तेज होगा। और ये चारों चीज़ें जो हैं वो आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आँखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मैसेज को पढ़ते हैं, अपने फ़ोन को देखते हैं, फिर पूरे दिन यहाँ तक कि देर रात तक मोबाइल या फिर लैपटॉप को यूज करते रहते हैं। काम के दौरान या फिर मनोरंजन के लिए हम मोबाइल या फिर लैपटॉप से दूर नहीं रह सकते हैं। तो इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे फ़ोन, लैपटॉप या टीवी से निकलने वाली जो लाइट होती है वो हमारे आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद आप किसी भी तरह के स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आँखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी नींद भी जो है वो गहरी और बेहतर हो पाएगी और अगले दिन आप ताज़ा तरो महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक का है, लैपटॉप पर है, तो आप इस पर कुछ देर तक ब्रेक लगाएं। आँखों को बीच बीच में बंद करो, उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे संतरा, चुकंदर इत्यादि का सेवन करो। ये सब फलों आपकी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। एक बौद्ध भिक्षु गांव में आए। उनकी विशेषता थी कि जो भी उनके पास आता उससे वह एक ही बात कहते थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है, शब्द से जीवन बदलो। एक दिन ऐसे ही वो बौद्ध भिक्षु चौपाल में बैठे थे, तभी उनके पास एक जवान लड़का आया। बौद्ध भिक्षु ने उससे भी वही कहा, शब्दों से जीवन बदल लो। लड़के ने इतना सुना और बौद्ध भिक्षु के सामने ही जोर जोर से हंसने लगा। अरे भिक्षु, रहने दो, ये सिर्फ बातें हैं, ऐसे कैसे शब्दों से जीवन बदल सकते हैं। भिक्षु मुस्कुरा कर बोला, बेटा, नाद से सब कुछ प्रकट होता है। अच्छे शब्द के पीछे भी नाद होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख लो। लड़का गंभीर होकर बोला, मेरा 20 साल का एक छोटा भाई है, ना जाने उसे क्या हुआ है। 2 साल से वो कुछ करता नहीं है, बस लेटा रहता है, दिन भर कुछ सोचता रहता है। हमने अपने कई तरीके आजमा लिए हैं, कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन समझ नहीं आता वो क्या करना चाहता है।
अगर शब्द सचमुच में जीवन बदल सकते हैं तो आप मदद कीजिए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और लड़के के साथ चल दिए। वो लड़का बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले गया और लड़के की तरफ इशारा करके बोला, संत जी, ये है मेरा भाई जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हो कि शब्द की शक्ति से जीवन बदल जाता है, तो इसका बदल कर दिखाइए। बौद्ध भिक्षु ने देखा लड़का निश्चित भाव से पेड़ की छाव में सो रहा है। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास गए और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, उठो बेटा, बहुत देर हुई सोते हुए, अब जागने का समय है। लड़का अचरज के साथ जागा। लड़का आश्चर्य इसलिए था क्योंकि वो लोगों की बहुत दिनों से ताना और छिड़कियां खा रहा था। आज अचानक किसी ने अपनेपन से पुकारा है। आंखें मिलते हुए उसने पूछा, आप कौन हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, सबसे जरूरी है कि तू जान कि तू कौन है। लड़के ने कहा, संत जी, मैं कौन हूँ? गांव में किसी से भी पूछ लो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आलसी हूँ, मक्कार हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक छूती है, इसलिए बेटा सबसे पहले खुद को कोसना बंद करो। दूसरी बात, इंसान नहीं उसकी आदतें खराब होती है। बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो। आलसी या मक्कारी करना केवल तुम्हारी आदत है, बस इतनी सी बात है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर जवान लड़के की आंसू बहने लगे। उसने बोला, मैं सच में इस आदत से परेशान हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी इससे बाहर आना कठिन है। कई बार मैं आलस छोड़ने की पूरा कोशिश करता हूँ और इसके लिए लगातार काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब कुछ करता हूँ तो समझ नहीं आता। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि कैसे करूँ। कभी कुछ करता हूँ तो शरीर में जान ही नहीं बचती। किताबें पढ़ता हूँ तो नींद आने लगती है। एक बोझ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है मेरा जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं सो जाता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे आलस हमेशा के लिए निकालने का तरीका बता सकता हूँ, जिससे ये फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। बस एक शर्त है, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल सुबह सुबह मेरे पास आ जाना। लड़का रात भर बौद्ध भिक्षु की बात सोचता रहा। उसकी नींद सुबह जल्दी खुल गई। वो सवेरे उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान से पहले सीख को सुनो। जब भी परेशान हो कि मैं क्या करूं, कैसे होगा, तो कभी अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। बेटा, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़, हर सुख सुविधा तुम्हारे पास है। अब बताओ कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो। आज तक हर किसी ने उस लड़के को डराया था, आलस को लेकर शर्म महसूस करवाई थी, लेकिन उस बौद्ध भिक्षु ने तो नए जीवन की बात कर रहे थे। वो सोचने लगा, अगर सब कुछ मेरे लिए संभव है तो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूँ, समुद्र की रेत पर चलना चाहता हूँ, देश दुनिया घूमकर व्यापार करना चाहता हूँ, नए नए रोचक लोगों से मिलना चाहता हूँ। लेकिन ये सब कैसे होगा? लड़के का ध्यान टूटा तो फिर अतीत की मायूसी ने घेरना शुरू कर दिया। ना तो मेरे पास पैसे है और ना ही ऐसा स्थिति है कि मैं बाहर निकल पाऊँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना एक लक्ष्य पेपर पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले इसी लक्ष्य को देखो और सोचो कि मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए आज एक काम क्या कर सकता हूँ। उसे पेपर पर लिखो और उस काम को इस दिन ही कर डालो। लड़के ने कहा, पर मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो चिंता होती है। चिंता से छुटकारा पाने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर सो जाता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसके लिए तीसरी सीख, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नए भविष्य बनाओ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, कैसे होगा, कैसा होगा, ये सवाल नहीं है, ये डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है।
जो तुम्हें कदम बढ़ाने से रोकता है। बेटा, सच्ची बात यह है कि किसी को नहीं पता कैसे होगा। इंसान बस अपने उद्देश्य को सामने रखकर दृढ़ निश्चय से प्रयास करता है। लड़के ने पूछा, फिर बार बार चिंता क्यों होती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारे अंतर मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो। इसीलिए जब कुछ करने की कोशिश करते हो तो अंतर्मन कहता है, बस इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। मान लो चोट लगेगी, इसलिए तुमको चिंता महसूस होती है और तुम शिथिल पड़ जाते हो। लड़के ने पूछा, इस परेशानी से बाहर कैसे निकले? बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ जो लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। हम जो शब्द खुद से बार बार बोलते हैं, पूरी भावना से बोलते हैं, तो उसका सीधा असर हमारे अंतर्मन पर पड़ता है और हम वैसे बनते जाते हैं। तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की ज़रूरत है, जिससे वो खुद को कमज़ोर समझना और चिंता करना छोड़ देगा। इसीलिए इन 5 वाक्यों को याद करो, लिखो और हर दिन, हर सुबह शाम पूरी भावना से दोहराओ। पहला, मेरा शरीर का हर एक कोशिका, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरा, विचार, ऊर्जा और मन हमेशा मेरे नियंत्रण में है, हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। तीसरा, मैं अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, विकास के हर मौके का स्वागत करता हूँ जो अपने आप बड़ी आसानी से प्रकट होते जा रहे हैं। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्य को पूरा करता हूँ। और आखिर में, मैं मन के प्रति सचेत हूँ, हर कमी को जीत में बदलता हूँ, आलस्य को आराम में बदलता हूँ, कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूँ, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ, उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता हूँ, लगातार अपने मन पर काम करता हूँ। सारी चिंता और डिस्ट्रैक्शन मन की शांति में घुल जा रहे हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जितनी भावनाओं से तुम ये बात बोलते हो, महसूस करते हो कि मैं आलसी नहीं हूँ, उतना ही गहरा भावना में उतरता जाता है और ये आपकी सोच का हिस्सा बन जाएंगे। चौथी सीख है, 5 महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ो। फिर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने बताया कि तुम किताब पढ़ते हो, तुम 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो तो तुम्हें इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ पेज हर दिन पढ़ो जब तक कि तुम्हें इसके लेसन अपने जीवन में रिपीट होते हुए ना दिखे। लड़के ने आश्चर्य से कहा, बौद्ध भिक्षु, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन क्या इन सीख से मेरा जीवन बदल जाएगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अंतर्मन आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वो तुम्हें पीछे खींचेगा, तुम्हारे पिछले सारे करतूते अनुभव कराएगा, याद दिलाएगा, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम जैसे जैसे शब्द पूरी भावना के साथ दोहराओगे, ईमानदारी से ध्यान लगाकर किताबें पढ़ोगे, इसके बारे में सोचोगे, तो तुम्हारे अंदर एक स्पष्टता जागृत होने लगेगी और धीरे धीरे अंतर्मन नए सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। बेटा, तुम्हें आलस्य कभी नहीं मिटाना है, तुम्हें बस एक नए भविष्य और नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। लड़के ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अभी इस गांव से जा रहा हूँ, लेकिन कुछ साल में मैं वापस आऊँगा।